नमस्कार कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपलेसन द टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई है, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन दूरियां बनी हुई है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 9 से लेकर 16 जून 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं उनके आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन या ब्रेकअप में है या आपसे बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद जो एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ से देख सकते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो चलिए देख लेते हैं। और ये जनरल रीडिंग है, जो भी एक क्वेश्चन ऐड किया गया है वो जनरल है, तो आपके साथ मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जिस पर जितने मैच होता है एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज किसी और के लिए छोड़ दीजिए, शायद किसी और से मैच हो सके। तो चलिए कैंसर यानी कर्क राशि देख लेते हैं, आपके पार्टनर की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है। कैंसर राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है, उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां रही हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं, पास्ट वाली चीज़ों को बार बार दोहराया जा रहा है, नेगेटिविटीज़ को रिमूव नहीं होने दिया जा रहा है, उनसे चिपके हुए हैं, यानी कि बार बार उन्हीं चीज़ों को तूल दिया जा रहा है, उन्हीं को बढ़ावा दिया जा रहा है। ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल है, ओवर स्ट्रेस है, ओवर बर्डन है। तो वो इस ओवर बर्डन को, इस ओवर थिंकिंग को कम करने का सोच रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो नए सिरे से समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे, अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। क्योंकि उसके लिए मेहनत करना, एफर्ट लगाना, एनर्जी डालना चीज़ों को पॉजिटिव बनाने के लिए कंपलसरी है। क्योंकि जब तक एनर्जी और एफर्ट नहीं लगाया जाएगा तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसीलिए वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, ताकि फिर से चीज़ें मजबूत हो सकें, आगे बढ़ सकें। और इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक दूसरे के साथ जो है वो बातचीत करेंगे, एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करेंगे, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने, ताकि अपने इमोशन से एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, अपनी फीलिंग्स बता सकें, जो भी परेशानियां, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका हल और सॉल्यूशन निकाल सकें। क्योंकि वो इस रिश्ते को चीयरफुल बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाने का उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो कोशिश करेंगे तो रिश्ता चीयरफुल होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा, और सेलिब्रेशन किया जा सकता है। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। तो इसलिए वो समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, पुरानी बातों को ख़त्म कर देना चाहिए, उन्हें रोक देना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो ऐसा वो सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर राशि के लोग जो नो कांटेक्ट में हैं, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं देख लेते हैं। कैंसर राशि के जो पार्टनर हैं वो कैंसर से क्या चाहते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर
जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में आप उनके साथ माइंड गेम ना खेलें, मैनिपुलेट ना करें, चीटिंग ना करें, एक धोखाधड़ी ना करें और अपने थॉट्स दूसरे पर ना थोपें, विचारों को एक दूसरे से मैच करें, यानी कि एक दूसरे के विचारों को सुने और सोच समझकर बातचीत करके डिसीजन लें। तो और क्योंकि ये मैजिशियन का कार्ड है, मैनिपुलेट करने का, चीटिंग का, धोखाधड़ी का, एंजाइटी और स्ट्रेस का, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि जिस चीज़ के लिए वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें और अगर सामने वाला माफ़ नहीं भी करता तो दिल से माफ़ करते हुए वो आगे बढ़े। अगर उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में नहीं रहना है, इस रिश्ते में परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनके पार्टनर ने उनको हर्ट किया है, दुख दिया है, तकलीफ दी है, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, चाहे आप ऐसा महसूस कर रहे हैं या आपके पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो अगर वो नहीं चाहते कि रिश्ता आगे बढ़े तो वो चाहते हैं कि उनको वो डाइवोर्स दे और जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो इसीलिए वो चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं, रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, उलझा हुआ नहीं रखना चाहते। क्योंकि और वो चाहते हैं कि अगर सामने वाला क्लियरिटी नहीं भी चाहता, वो नहीं भी बात करता, तो खुद के लिए क्लियरिटी लाए, खुद को क्लियर करें, सोचें समझें कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ताकि वो कंफ्यूजन में ना रहें, किसी परेशानी प्रॉब्लम में ना रहें, सोच विचार करके डिसीजन ले सके। तो उसके लिए चाहे उनको विजिट करना पड़े, उनके पार्टनर को विजिट करना पड़े, चाहे ट्रैवल क्यों ना करना पड़े, क्योंकि अगर वो फेस टू फेस मिलेंगे, बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो कम्युनिकेशन कर पाएंगे और चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी आएगी, रिश्ते इजी और आसान होंगे, जांच पड़ताल की जा सकती है, चीज़ों को जांचा परखा जा सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है, फिर से रिश्तों को स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। और वो ये भी चाहते हैं कि चाहे किसी ने भी किसी को धोखा दिया, किसी ने भी किसी के साथ चीटिंग की है, लेकिन वो उठे चलें और आगे बढ़े। क्यों जिस प्रकार से अंधकार का धीरे धीरे करके छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होना स्वाभाविक होता है और अमावस्या की गहरी काली रात होती है, लेकिन फिर भी रोशनी आ जाती है, चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है और अपनी रोशनी से अंधकार का नाश कर देता है। तो उसी तरह से वो चाहते हैं कि उम्मीद को बरकरार रखें, अपनी होप ना छोड़ें, अपनी उम्मीद ना छोड़ें और चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएंगे और अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश नहीं करेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे, एक दूसरे को प्यार को समझेंगे, तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सकता है, खुशियाँ आ सकती है, रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत किए जा सकते हैं। तो देख लेते हैं कैंसर जो आपके पर्सन है वो आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। कैंसर राशि के लोग जो नो कांटेक्ट में हैं, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे देखते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफी कंफ्यूजन में, स्टक एनर्जी में है, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि वो लालची टाइप बने हुए हैं, यानी कि मतलब उनको लग रहा है, क्योंकि वो इस एनर्जी में है ही नहीं असल में कि वो इस रिश्ते के बारे में सोच सके। वो बार बार उन्हीं चीज़ों को याद कर रहे हैं, उसी प्यार को याद कर रहे हैं, उन्हीं रिश्तों को याद कर रहे हैं जो एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, लेकिन जो प्यार बचा है, जो खुशियां हैं उनकी लाइफ में, उन चीज़ों को वो निहार नहीं रहे हैं या उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। तो वो काफ़ी एंजाइटी में है, काफ़ी दुख तकलीफ में है, तो इसीलिए और रिश्ते को होल्ड पर रखा हुआ है, क्योंकि वो इस एनर्जी में है ही नहीं वो आगे बढ़ सके। वो सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो आप आगे बढ़ें और चीज़ों को पॉजिटिव बनाएं, क्योंकि जब भी कोई फ़ोन कॉल आता है, कोई मैसेज आता है, तो वो फ़ोन चेक करते हैं, मैसेज चेक करते हैं, इंस्टाग्राम पर जाते हैं, डोर बेल बजती है तो दरवाजे पर दौड़ कर जाते हैं, उनको लगता है कि शायद आप होंगे, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आए हैं।
तो वो काफ़ी दुविधा में है, काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस में है, तो इसीलिए वो अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़े और एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, ताकि रिश्ते में ये डिसाइड करें कि वो रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए रेडी हैं, तैयार है। रिश्ता स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, आगे बढ़ेगा, ग्रोथ आएगी, सक्सेस आएगी, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आएगा, लॉन्ग लाइफ रिश्ता होगा और कामयाबी बढ़ेगी, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन रिश्ते होंगे। ऐसा वो आपसे चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि वो सही समय का वेट और इंतजार करें, जब तक उनमें पॉजिटिव इस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करते हैं तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। तो वो इस तरह का इसमें सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। अब मतलब वो अभी अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपका वेट और इंतजार कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ें और चीज़ों को पॉजिटिव करें। तो देख लेते हैं इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स ये बताइए कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस रहेगा, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर जो इस यूनिवर्स से आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि क्रॉस मार्ग पर मत रहिए, रिश्ते को लपेट कर मत रखिए, आंखों से पटिया खोलिए, यानी कि दिल और दिमाग से काम लीजिए, और अगर आप खुद नहीं सोच पा रहे हैं तो किसी की मदद या हेल्प लीजिए और आगे बढ़िए। एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए, रिश्ते को शुरू से शुरू कीजिए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के पॉजिटिव वे में आगे बढ़िए। अगर आप रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो रिश्ते को आगे बढ़ाइए, अदरवाइज डाइवोर्स लीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए, लेकिन रिश्ते को घेर कर मत रखिए। तो और वो क्योंकि दोनों तरफ से, क्योंकि वो इसका यूनिवर्स जी आपको ये भी गाइडेंस दे रहे हैं कि इमोशनली दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अट्रैक्शन है, दोनों अटैचमेंट भी है, और इमोशनली दोनों ही एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हैं। दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, खुशहाल हो और आगे बढ़े। लेकिन जो है, हो सकता है कि कोई विडो बन रहा है, कोई डाइवोर्सी रहा है, या कोई वर्कहोलिक रहा है, यानी कि एज डिफरेंस रहा है, जिस वजह से परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो हो सकता है कि शादी से पहले या लव रिलेशन में आने से पहले आप दोनों ने ये बातें क्लियर ना की हों, या फिर जो पेरेंट्स हैं, जो आप दोनों ने भी, अगर दोनों भी आप इस बात को जानते थे तो हो सकता है कि पेरेंट्स को आपने ये बातें ना बताई हों, जिस वजह से ये परेशानियां, प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ी हुई है। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, तो रिश्ते संबंध मजबूत हो सकते हैं, स्ट्रांग हो सकते हैं, लॉन्ग लाइफ हो सकते हैं। छोटी मोटी अड़चन, बाधाएं, रुकावटें आएंगी तो समय के साथ, वक्त के साथ वो उन चीज़ों का भी हल और सॉल्यूशन निकल सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको क्लियरिटी हो जाए कि आपने क्वेश्चन सोच लिया तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर देखिए। आपका समय पूरा हुआ। आप जो है अपनी आंखें खोल सकते हैं और जो है इसका आंसर देख सकते हैं। तो ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। There's something better, not the right time. यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो ये समय चला हुआ है वो आपका इतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, एफर्ट लगाएंगे तो पहले से बेटर हो सकता है। यानी कि धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी आएगी, धीरे धीरे करके संबंध मजबूत होंगे, धीरे धीरे रिश्ते स्ट्रांग होंगे। ये नहीं है कि आपने एकदम बातें की और सब कुछ ठीक हो गया। गुड से बेटर होगा, बेटर से बेस्ट होगा। तो धीरे धीरे करके रिश्ते मजबूत होते चले जाएंगे। आपको एनर्जी और एफर्ट लगाना है, कोशिश करते रहना है। किसी की मदद या हेल्प लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो जो आपका
समय अच्छा नहीं चल रहा है, तो धीरे धीरे करके समय चेंज होगा, बदलाव आएंगे और इससे पॉजिटिव हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।